तुम्हारी शिक्षा तो समाप्त हो चुकी है वत्स। अब गुरु से बिछुड़ने का समय आ गया है। आपने तो ये कह दिया था गुरुवर कि मैं गुरु दक्षिणा दिए बिना ही चला जाऊं, परंतु मैं गुरु दक्षिणा दिए बिना कैसे चला जाऊं? तुम्हें शिक्षा देने में जो मुझे आनंद मिला उसी को गुरु दक्षिणा मान लो वत्स। किंतु ये सदैव याद रखना कि तुम एक ब्राह्मण हो और क्षत्रिय धर्म की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। और यदि तुम ये देखो कि क्षत्रिय अपने धर्म का उल्लंघन कर रहे तो उनका विरोध करो, जैसे मैंने किया था। हाँ, तुमने अपनी रक्षा क्यों नहीं की वत्स? यदि मैं अपनी रक्षा करता तो आपके विश्राम की रक्षा नहीं कर पाता गुरुवर। विद्या अपने गुरु से झूठ बोलने वाले के काम नहीं आती। कर्ण, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते क्योंकि ब्राह्मणों में ये सहन शक्ति हो ही नहीं सकती। तुम क्षत्रिय हो और ब्राह्मण बनकर मुझसे शिक्षा ग्रहण करते रहे। मैं तो एक सूतपुत्र हूँ। नहीं, ये सहन शक्ति क्षत्रियों के अतिरिक्त किसी और में हो ही नहीं सकती। और तुमने अपने गुरु के साथ कपट किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि जब तुम्हें मुझसे प्राप्त की हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी तब ये विद्या तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। मुझे बस एक दिन के लिए अपने शाप से मुक्त कर दीजिए, एक दिन के लिए। कल का ही तो एक दिन है कर्ण, बस कल ही का तो एक दिन है सूर्य पुत्र कर्ण, और इसी एक दिन के लिए ही तो मैंने तुम्हें शाप दिया था। इस युद्ध में विजयी होने से तुम्हें कुछ नहीं मिले। यदि वासुदेव कृष्ण के होते हुए तुम विजयी हो भी गए तब भी कंगाल हो जाओगे। हे दानवीर, विजय पर पांडवों का अधिकार है और तुम देने के लिए प्रसिद्ध नहीं हो कर्ण, तुम देने के लिए प्रसिद्ध हो। अपने भाग्य से संधि कर अभिमन्यु की हत्या में भाग लेकर तुम दुर्योधन के ऋण से मुक्त हो चुके हो। सब कुछ जानकर अनजान न हो। मेरे आशीर्वाद की छाया में जाओ कर्ण, मर्त्य लोक हो चाहे स्वर्ग लोक, जब भी वीरों महावीरों की सभा में तुम्हारा नाम लिया जाएगा सभी वीर खड़े होकर तुम्हारे नाम का जय जयकार करें।